मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंदन में है और एक वीडियो है, ये वीडियो आपको भी गर्व से भर देगा। असल में एक अप्रवासी झारखंडी, जी हाँ, झारखंड के रहने वाले एक शख्स लंदन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर थे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपने मन की बात साझा की है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि वो शख्स क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। Jharkhand, so they start looking into the Google, right? Because we came from a deprived area of the India, whereas we have all the mineral, natural resources. Yeah, every time I go. As a lecturer, I have just thank you, and I expect this kind of forum should be settled every year to get just like other Pravasi Jharkhandi who are doctors. They run NHS. They want to go back. They are from Chaibasa, Bokaro, those areas. Now, I have one simple request. Are you going to set up? आपको उन लोग के लिए OCI यूनिट सेटअप करेंगे क्या? That's all we want. Just in the interest of time, I'm afraid it's a fittingly passionate close. No, it's a very emotional, madam. It's emotional. I came all the way from Kane to just for this purpose. And I'm glad to see my former DC, two of the DC over there. One is here, one is in there. हाँ सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम से जीशु घोष। आगे। हाँ सर। अभी हम ओवरसीज में अभी हम लोग लंदन में आए हैं। तो सुना आपने। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां झारखंड @25 कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने झारखंड की अपार संभावनाओं के बारे में यूनाइटेड किंगडम के जो उद्यमी हैं उनको बताया, जहां पर कई उद्यमी तो थे ही, भारत के भी कई उद्यमी मौजूद थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री के इस संबोधन के बाद कम से कम झारखंड के लिए निवेश के द्वार खुलेंगे। सबसे पहले आपको सुनना चाहिए कि हेमंत सोरेन झारखंड @25 में लंदन से क्या संबोधन दे रहे हैं, और गर्व से फूले न समाइए, क्योंकि पहली बार झारखंड का कोई मुख्यमंत्री लंदन के किसी कार्यक्रम को हिंदी में संबोधित कर रहा है। ये बहुत गर्व भरा पल है। देखिए वीडियो। जोहार एवरीबॉडी। आज लंदन के इस भावी सभागार में आयोजित हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ छोटी सी इस मुलाकात में आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ। और जो हमारे डेलीगेट्स हैं और यहाँ लंदन के यूके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी सदस्यगण, आप सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी बातें लगभग हमारे चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर, सभी लोगों ने ये बातें कही थी। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और आप लोग क्या सुनना चाहते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ? पहली बात, हम पहली बार यहाँ पर आए हैं और मेरे आने से पहले हमने आप लोगों को यहाँ भेजा, और आप लोगों के इस हिम्मत और इस साहस और इस उत्साह को की वजह से ही शायद हम यहाँ हैं। और मुझे तो इस सभागार का नाम भी नहीं पता था, वेस्ट मिनिस्टर्स चैपल।
इस खूबसूरत और ऐतिहासिक सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित है और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है और समय भी हम लोग अभी यहाँ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाएंगे, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से भी आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन हमारी एक इच्छा थी आप सबको पता है कि झारखंड भारत देश का एक छोटा सा राज्य है और इतिहास से भरा ये राज्य, जहाँ मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा, उससे पहले भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानू का संघर्ष और आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का संघर्ष। इतिहास लिखना बहुत आसान है, इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, बट इतिहास बनाना बहुत कठिन है। तो हमारा ये झारखंड का इतिहास भी एक गौरवपूर्ण इतिहास है। हमारे पूर्वज या हमारे जो वर्षों पुरानी पीढ़ी रही है, शिक्षा नहीं थी उनके किस्मत में, लेकिन दूरदर्शिता थी। ये बहुत दूर के चीज़ों को जानते थे, समझते थे और उसी अनुरूप अपने जीवन शैली और कार्यशैली को अंजाम देते थे। आज शिक्षा का एक दायरा और बहुआयामी शिक्षा आज के इस तकनीकी युग में बहुत आवश्यक है। और आज मेरी यही सोच रही है कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके सपनों को पूरा करो, जो उनके संघर्ष है, जो उनका संघर्ष का वजह था, उन वजहों को कैसे हम समाधान करें, उसके साथ हम आगे बढ़ें। आखिर उन्होंने क्यों अपनी कुर्बानियां दी, क्यों उन्होंने अपने को बलिदान किया? वो इसलिए कि वो हमको सुरक्षित करना चाहते थे, हम अपने पैरों पर खड़ा हों, हम अपने को मजबूत कर पाए। यही उनका सोच रहा होगा। आज आप सबको पता है झारखंड प्रदेश में शिक्षा को लेकर कितनी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच में आप सबको ये भी पता होगा कि हम लोग लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए कि आने वाली पीढ़ी को कैसे सशक्त करें, कैसे उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। वो सिर्फ इसके लिए नहीं कि उनको सरकारी नौकरी चाहिए, हम उनको इस कदर तराशना चाहते हैं, देश दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो उसका वो सामना कर पाए। और जो आज क्या वक्त है उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल सके। आज हम लोगों ने स्कूली स्तर पे सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रारंभ किया। आज हमारे बच्चों को
जो हायर एजुकेशन, चाहे वो टेक्निकल हो, मेडिकल हो या प्रोफेशनल कोई कोर्सेज हो, उन सब के लिए बड़े पैमाने पे हम लोगों ने दरवाजे खोले। आप सबको पता है कि हमारे घर परिवारों में बेहतर शिक्षा के लिए जो संसाधन की आवश्यकता है कितनी चुनौती भरा है। आज सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से 15 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता बैंकों के माध्यम से विदाउट एनी कोलेटरल उनको बैंक सहायता करती है, और वो भी बहुत कम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो तब तक उसको नहीं देना है जब तक उसकी पढ़ाई पूरी ना हो, चाहे वो कोर्स 4 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो। 5 साल के बाद 1 साल और उसको गैप मिलेगा। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब आप धीरे धीरे बैंक को वापस करेंगे। और अब हमने ये व्यवस्था बनानी शुरू कर दी। अब शिक्षा को लेकर किसी भी परिवार में, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, उसके बीच में आर्थिक जो अड़चने हैं वो कभी नहीं आएगी। आज आप सब लोग को यहाँ भेजने का उद्देश्य आर्थिक मदद का ये नहीं कि आपको आर्थिक सहायता के माध्यम से यहाँ तक भेजा जा रहा है, बल्कि आपके जो क्षमता है उस क्षमता को हम और ताकत देना चाहते हैं। आप उन ऊंचाइयों तक जाएं जहां तक आप जा सके। ये ईंधन का काम कर रहा है। ईंधन एक पूरे मशीन का एक पार्ट है, तो ये सहायता भी पूरा ये नहीं है, बल्कि आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि संसाधन के माध्यम से आप और कितनी चीजों को मजबूत कर सकते हैं। और विशेषकर तो मैं लंदन के आज जो हम लोगों ने सुबह मुलाकात की सीमा मल्होत्रा जी से, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी हैं और इंडो स्पेसिफिक चेयरमैन भी देखते हैं, मैं उनका विशेष रूप से शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके माध्यम से लगभग ये जो हम आज यहाँ इस मंच पर खड़े हैं, इनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके डेलीगेट्स भी यहाँ हैं, उनके माध्यम से जरूर ये संदेश जाए। और आपने देखा उसके बस इसको लेकर एक और नई रास्ता हम लोगों ने जिंदल समूह के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया। हमारे पास सारा कुछ है, हमारे पास कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है, बशर्ते हमें अरे ये वो रास्ता जो दरवाजे बंद हैं वो खुले नहीं, नीतियां नहीं बन पाई। संसाधन के मामले में हम अपने देश में कई राज्यों से आगे हैं, बस हम कमजोर पड़ते हैं कहाँ? बौद्धिक रूप से। आज उसी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की हमारी पूरी प्रयास है, पूरी कयास है। सो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं।
और ये हम लोग का सिल्वर जुबली भी है। 25 साल का हो गया ये हमारा झारखंड प्रदेश, और 25 साल में इस राज्य को एक युवा राज्य, आज इस राज्य में पूरी ताकत है, पूरी क्षमता है, और इस नौजवान राज्य की इस क्षमता को मैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अगर लक्ष्य ठीक से नहीं साधा गया तो पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसीलिए आप सब लोग आज यहां हैं, कल आपके जैसे और नौजवान यहां होंगे, अनेकों आएंगे। आज आप सब लोगों को यहां देखकर मुझे जो आत्मसंतुष्टि है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं आज यहां हिंदी में भाषण दे रहा हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको अंग्रेजी में यहां भाषण देते हुए मुझे गौरव महसूस हो रहा है। और आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में यहां बातों को रख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसी तरीके से आगे और तरक्की करे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, और इस 25 साल के बाद हम अगले 25 साल के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए एक लंबी और मजबूत रोड मैप के साथ आगे आएंगे। ये पहला कदम है। एक ट्रैवल स्टेट से एक ट्रैवल रिप्रेजेंटेटिव डावोस से लेके लंदन तक पहुंचा है, तो निश्चित रूप से आगे भी जाएंगे और आप विश्वास के साथ जाएंगे। अभी हम लोगों का राज इतना मिलनसार, शांत स्वभाव का है, जहां लोग झारखंड के बारे में यही क्या कहते हैं, बोलना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। हमारे यहाँ द्वेष का कोई जगह नहीं। हमारे लिए सद्भाव, प्रेम और सबको साथ चलना, सबके साथ चलना, यही हमारा स्वभाव है। इसीलिए हम अपने पुरानी विरासतों को संभालते हुए हम आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये नया साल भी है, 2026 का पहला ये जनवरी का माह भी है। नए साल की भी मेरी ओर से